पुलिस को ठोक कर पूछना चाहिए। पुलिस तो खैर अब उनके गुलाम है, कोई ऐसी पुलिस आनी चाहिए जो उनकी गुलाम ना हो, जो उनके इशारे पर ना चलती हो, जो ईमानदारी से काम करती हो। डेफिनेटली उनको पूछताछ करनी चाहिए और आपको पता लगेगा कि उसमें सख्त अपराधी निकलेंगे। टेक्निकली तो राहत मिल जाना चाहिए, ऐसा कोई उन्होंने अपराध इतना बड़ा नहीं किया है कि उनको राहत ना मिले सुप्रीम कोर्ट से भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर इस तरह गिरा लिया है, मेरे को बोलने में जरा भी झिझक नहीं है कि उनका निश्चित पता लग गया निशाना कहाँ होता है, पहले से पता होता है कि ये क्या करने वाले, क्या इनका फैसला आने वाला। पवन खेड़ा इस तरीके की गतिविधि में हर वक्त शामिल क्यों रहते हैं, कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? यही बात तो कोर्ट कह रही है, इसलिए उन्होंने कहा है भाई क्या नाम है, ये बेल का कोई आधार नहीं बनता है। अगर ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा कंट्रोवर्सी में शामिल रहते हैं इसलिए बेल का आधार नहीं है, तो इनको सारे उन लोगों को जो बीजेपी के प्रवक्ता और दूसरे ऐसे प्रवक्ता हैं जो आकर छोटे छोटे पर्चे दिखाते रहते हैं, छोटे छोटे आरोप लगाते रहते हैं और उन सबको वो वाहवाही करते रहते हैं, उनके ऊपर भी इन्हें रोक लगा देना चाहिए। उनके ऊपर भी रोक लगा देना चाहिए ना। क्यों ऊपर? आपने देखा नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया था संबित पात्रा का, पिछले इलेक्शन से पहले पर्चा लेकर आ गया। कांग्रेस ने राफेल का जब सब समझौता किया था तो 400% कमीशन मांगा था, ऐसा बोला। उससे पहले कई बार और भी वो पर्चे ले लेकर आ जाता है, किसी को पता नहीं है पर्चे कौन है क्या है। लेकिन अब की बार तो पवन खेड़ा ने बाकायदा बताया ना, उसने तो लिस्ट दिखलाई है कौन कौन से पासपोर्ट कहाँ कहाँ से इशू हुए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर बताया है ना। अब तुम जवाब दो, तुम्हारा पर ये क्या है कि उसका जबान रोकने का तुम्हारे ऊपर काम है बस। नहीं, कौन किसका जबान रोक रहा है? पूरा खुलकर तो बोलिए, आप नाम लेने से आप भी डर रहे हैं क्या? हेमंत विश्व शर्मा, मैं नहीं डर रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा डर रहा है। वो मुझसे जैसे इसके ऊपर आरोप लगाया गया वो बौखला गया एकदम से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको बंद करा दूंगा। 100 पुलिस वाले उसके घर भेज दिए, पीछा कर रहा है, उसको जमानत नहीं लेने दे रहा है, तरह तरह से हरकतें कर रहा है। तो फिर वो डर क्यों रहा है? वो सामने डर इसलिए रहा है, चोर है नंबर 1, वो पूर्वजों के जन्म से चोर है। वो जब जिस पार्टी में था वहां चोरी करके आया था। 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इसी पार्टी ने किया था जिसमें आज वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज उसको चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठे हैं और जो उसको पवित्र मानते हैं। अगर वो आदमी पवित्र है, असम की जनता को आप शर्म आने की बात करें, क्योंकि उन्होंने ही उनको जो है चुनाव में वोट देकर के आगे बढ़ाया। देखिए आप इस सवाल को इस तरह से ना उठाएं, राजनीतिक सवाल है कि असम की जनता कुछ नहीं जानती। आज की जनता ऐसी हो गई है, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहते हैं। जिधर भी उसको लड्डू टपका दोगे उधर भाग जाएंगे, गाजर इधर दिखती है उधर उनके बकरी चल देगी। तो ये अब जो जनता का सवाल ना उठाया जाए, जैसा कि बार बार मोदी जी उठाते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम किया था तो हमें जनता ने वोट क्यों दिया, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। कोई भी सही काम जनता के लिए नहीं करते हैं, इसके बावजूद हेरा फेरी करके, झूठे लालच देकर, प्रलोभन देकर हेरा फेरी कर जीत जाते हैं और कहते हैं कि जनता ने हमें जिता दिया। ये लोकतंत्र का जितना अन्याय, जितना अत्याचार, जितना अनाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, समझ लीजिए आप अब लोकतंत्र नहीं है, भ्रष्टतंत्र हो चुका है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आप कह रहे लोकतंत्र नहीं रह चुका, भ्रष्टतंत्र रह चुका है, तो फिर ऐसे में पवन खेड़ा को न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा तो न्याय तो देखिए जनता ही देनी होती है। वैसे इसमें कहा जाए तो पवन खेड़ा के घर पर तो आकर किसी ने कुछ कहा नहीं, केवल पार्टी के लोग उसके घर पर जाके बोलते हैं। जनता ने तो उसको कभी रास्ते में रोका नहीं कि तू क्यों बोल रहा है ऐसे हमारे नेता के लिए। ना असम में बोला है ना कहीं बोला है, वो आराम से गया है, सब जगह गया है। जनता ने कोई आवाज भी नहीं उठाई है। कौन उठा रहा है आवाज? हेमंत बिश्वा शर्मा जो अपराधी है, जिसके ऊपर आरोप है, और वो ही अपराधी है। यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगाओगे वही सबसे ज्यादा। लेकिन उनकी पत्नी एफआईआर दर्ज करवा दी और आप कहा जा रहा है जो हेमंत बिश्वा शर्मा पर एक नहीं कई एफआईआर दर्ज होंगे। देखिए यहाँ तो यही होता है, जब भ्रष्टाचार की एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। जब यहाँ पर आरोप लगे थे ब्रजमोहन शरण पर, तो उसने ही उन लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी थी। उन लोगों को ही निकम्मा और अनाचारी ठहरा दिया था, उन लोगों को ही गलत आचरण वाला ठहरा दिया था। यहाँ जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी क्या क्या कह दिया गया था। तो ये क्या आप समझते हैं कि जो ये राजनीति के एक प्रपंच चल रहे हैं, इसको आप मानकर चलते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और इसका जायज ठहराते हैं? एफआईआर करा दी तो इसका मतलब क्या है? अगर सही तरीके से न्याय करने पे आ जाए ना, तो जिसने एफआईआर कराई है वो दोषी निकलेगा और जिसने एफआईआर कराई है उसके ऊपर भी अपराध होना चाहिए। शर्मा की पत्नी खुद एफआईआर दर्ज करवाई है सर। उसके 12 पत्नी भी अगर एफआईआर दर्ज करा दे तो भी ये बात सच साबित नहीं होती है कि उन्होंने 3 पासपोर्ट नहीं बनवाए हुए या ऐसा नहीं किया हुआ है। ये तो आप जो सवाल कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, तो जिसके आप कहना चाह रहे हो कि इनकी क्यों नहीं इनकी जांच की जा रही है, ये जिस पार्टी की गोद में बैठे हैं उनको फंड देकर आए हैं मोटा। इसने 50,000 करोड़ की हेराफेरी की थी, तो उसमें से 20,000 करोड़ तो इसने
पार्टी के फंड में भी डाले होंगे। अब पार्टी को इतना बड़ा फंड देने के बाद तो इनका इतना हक बन जाता है ना कि अपराध करें और इन्हें पार्टी बचाए। हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी से पूछताछ करनी चाहिए पुलिस को। ये आरोप लगाया गया है। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा की लगातार वो कह रहे हैं जो भाई इसके पास तो कोई आधार नहीं है, बिना बेफिजूल का आरोप लगा दिया है। और जहां तक कि अब कार्रवाई की बात हो रही है तो ये डर डर कर छुप रहा है। ये देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, ये तो सारे चोर कहते हैं। कोई चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, इनके पास केवल ये ताकत जरूर है कि इन्होंने पुलिस को भेजकर उसके ऊपर आरोप लगा दिए। चोर आरोप नहीं लगाता है किसी एसएचओ के ऊपर, कई बार लगाते भी है कि मुझे मारा पीटा। चोर भी तो ऐसा करते हैं, जिनके ऊपर अगर एसएचओ पकड़ना चाहे उन्हें तो आरोप लगा देते हैं, इसने मुझसे रिश्वत मांगी, इसने मुझे पीटा, अपना सिर खुद दीवार में देकर फोड़ लेते हैं, कहते हैं इसने मुझे घायल किया, उसके ऊपर आरोप लगा। ऐसे ही हेमंत विश्व शर्मा भी एक तरीके से कानून को साथ लेकर अपना इस तरीके की हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर सर ऐसे वक्त में जहां पर आप कह रहे हैं न्याय दूर दूर तक नहीं मिल पाता है, ऐसे वक्त में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है भाई इसको जो है सरेंडर करके पूछताछ होनी चाहिए, तो क्या सरेंडर कर देनी चाहिए हेमंत इसको पवन खेरा जी को? जब कोर्ट कहेगी सरेंडर कर देनी चाहिए तो कर देनी भी चाहिए, फिर डरना किस बात का है? अगर कोई आदमी गलत तरीके से फंसा दिया जाएगा, उसको सजा भी हो जाएगी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि सच बोलने से रुका जाए। पवन खेड़ा ने अगर बोला है तो उसकी जांच दोनों तरफ होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए, केवल ये नहीं आधार बनाना चाहिए इसको मारो कूटो और इसका पेड़ा बना दो। अगर नहीं, देखिए जांच होना और बात है और जांच होकर उसका तथ्य निकालना और बात है, ईमानदारी से होना और बात है। आप जांच करिए, दोनों पक्षों की जांच करिए, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर सर इसमें एक और सवाल निकल कर आ रहा है, जहां तक कि जांच की बात है तो क्या एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री है उनका दायित्व नहीं बनता है खोजबीन करनी चाहिए कि आगे का पासपोर्ट वाकई में है कि नहीं है? यार जयशंकर की औकात है इतनी कि वो हेमंत विश्व शर्मा से कह दे कि तू अपना पासपोर्ट तो दिखला दे मुझे? वो उसकी इतनी औकात है? या गृह मंत्री की भी इतनी औकात है कि हेमंत विश्व शर्मा से कह दे तुम्हारे ऊपर इतने हजारों करोड़ का घोटाला लगा हुआ था और हमने लगवाया था, हमने आवाज उठाई थी, आओ इसका जवाब दे दो। मैं सवाल सीधा कर रहा हूँ, क्या देश के गृह मंत्री की भी आज इतनी औकात है कि हेमंत विश्व शर्मा से सवाल कर सके, उन सवालों का जवाब मांग सके, वो जो सवाल खुद उन्होंने उठाए थे? तो फिर आप वो कह रहे हैं उन्होंने जो खुद सवाल उठाया था उसका जवाब वो खुद नहीं दे रहे, तो फिर गृह मंत्री और एस जयशंकर साहब भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब मिले हुए चोरों की मंडली है, ये सब चोरों की मंडली है, इसीलिए चोर इसमें शामिल हो जाते हैं, सारे अपराधी इसमें शामिल हो जाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी इसमें शामिल हो जाते हैं, और जिस जगह इनके कदम पड़ते हैं वहां पर सर्वनाश शुरू हो जाता है। लेकिन सर वो लगातार कह रहे हैं जो मैं कानून का रक्षक कहीं ना कहीं बन करके आया हूँ, क्योंकि वो कोई भी फिजूल का आरोप लगा देंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि पवन खेड़ा कानून का रक्षक हो और वो सही जवाब उठा कर लाया हो कि देखो इस आदमी ने 3 पासपोर्ट बनवा रखे हैं, इसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, वो भी तो कानून का रक्षक माना जा सकता है। या वो नहीं माना जाएगा? अगर आप कहीं से ढूंढ कर कोई तथ्य लाएं, आप इतना पत्रकारिता करते हैं, आप कोई तथ्य ढूंढ कर लाएं और आप उसको सामने लाएं, तो वो आप भी तो कानून के रक्षक माने जाएंगे ना, या आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देंगे? तो फिर क्या अभी आरोप का ही सिलसिला है, चुनाव के वक्त चल रहा है, रिजल्ट आने में देरी है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा की वाकई में उसकी जो कैरेक्टर खराब करने की कोशिश हुआ है? देखिए इस सवाल का जवाब तो यह है कि यहाँ आरोप लगाने से या किसी ऐसी बात करने से, अभी आपको याद होगा बिहार में चुनाव के बीच में एक बड़े दुर्दांत गुंडे ने एक दूसरी पार्टी के आदमी का मर्डर खुलेआम कर दिया था और उसके ऊपर आरोप लगे थे, वो जेल भी गया था, तो क्या उसका चुनाव खराब हो गया था?